हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिशिर एंड यू आर वाचिंग SSR वर्ल्ड। तो इस समय हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार नगरी में और ये जर्नी मेरी शुरू हो रही है हरिद्वार से और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ श्री बाबा केदारनाथ जी के धाम तक। तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिएगा। गंगा स्नान वगैरह मैंने कर लिया है। कल मैं लखनऊ से हरिद्वार तक आ गया था और रात में स्टे के लिए ये रूम मेरा था जो मुझे पड़ा यहाँ पर 1000 रुपीज़ का। इस समय ऑफ सीज़न है तो ये मुझे 1000 का पड़ा है। ऑन सीज़न यही रूम आपको 1500 से 2000 रुपये के बीच में पड़ेगा। ये देखो गाइस, मेरी चप्पल चोरी हो चुकी है और मुझे ये एक सेम चप्पल मिली है राइट पैर की, तो वही पहन के मैं जा रहा हूँ होटल तक। हरिद्वार आने के लिए लगभग सभी मेजर सिटीज़ से बस और ट्रेन की सेवा उपलब्ध है, तो आप इजीली हरिद्वार आ सकते हैं। ये गंगा तत्व नाम के होटल में मैं रुका हुआ था, जिसकी लोकेशन की अगर बात करूं तो आप देखेंगे डायरेक्ट ये जो हाईवे है, हाईवे के जस्ट बगल में पार्किंग यहाँ पर लेफ़्ट साइड में है और राइट साइड में जाते ही आपको गंगा नदी जी के दर्शन हो जाएंगे और सामने ऊपर मनसा देवी जी का मंदिर भी है। तो अब चलते हैं आगे बाबा केदारनाथ धाम की ओर। ऋषिकेश यहाँ से 17 किलोमीटर है, बढ़ रहे हैं आगे ऋषिकेश की ओर। तो हरिद्वार से आगे निकलकर मैं पहुँचा ऋषिकेश, जहाँ पर नवरात्रि का पहला दिन होने की वजह से वहाँ के लोग अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना में लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर, जहाँ पर प्रसिद्ध ऋषिकेश की गंगा आरती होती है। और ये देखिए, ये है यहाँ का आरती स्थल और आरती प्रारंभ होने का समय जो है 5:30 बजे सुबह से और आरती शाम की आरती होती है 6:30 बजे शाम को। श्री गंगा समिति की तरफ से ये आरती आयोजित की जाती है। और गाड़ी की अगर बात करें तो 4 व्हीलर पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग यहाँ पर पीछे त्रिवेणी घाट तक गाड़ी आ जाती है। वहाँ पर आपका 100 रुपये का 4 व्हीलर पार्किंग का टिकट कटता है। तो त्रिवेणी घाट आने के लिए आपको कहीं भी अलग से पार्किंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, घाट पर ही पार्किंग ईजिली हो जाती है। ये रही यहाँ की पार्किंग, ये रहा हमारा त्रिवेणी घाट, ये रही हमारी वैगनआर। हरिद्वार या ऋषिकेश बस स्टैंड से आपको शेयरिंग, सूमो, मार्शल या बस मिल जाएगी, जहाँ से सबसे पहले आपको पहुँचना होगा सोनप्रयाग। खाने पीने में बहुत लेट होने की वजह से 3 साढ़े 3 बज गया है। तो आज का जो प्लान है वो श्रीनगर में स्टे करने का है। उसके बाद आगे एक यहाँ पर श्री कार्तिकेय देव जी का टेम्पल है, वहाँ पर जाने का प्लान है। देन उसके बाद हम श्री बाबा केदारनाथ धाम जी की ओर कूच करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल आते आते श्रीनगर तक पहुँचते हुए हमें लेट हो गया और यहाँ पर मैंने एक रूम ले लिया रास्ते में। यहाँ पर सितंबर का महीना है और हल्की हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है, तो रूम्स वगैरह यहाँ पर खाली हैं बिल्कुल। और ये रूम जो आपको ऑन सीज़न 2000 से 2500 रुपये का मिलेगा विद AC, वो रूम इस समय मुझे मिला है मात्र 800 रुपये का। AC है, गीज़र है और टॉयलेट वगैरह आप देख सकते हैं, अच्छा है। तो इस सीज़न में आने का फ़ायदा यही होता है कि आपको ईज़िली सस्ते दामों पर होटल रूम्स मिल जाते हैं और ख़र्चा आपका काफ़ी कम हो जाता है। तो अभी मैं हूँ श्रीनगर में और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आगे सोनप्रयाग के लिए। लेकिन रास्ते में एक मंदिर पड़ता है श्री कार्तिकेय देव टेम्पल, जो कि कनक चौरी में पड़ता है, तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ के आपको दर्शन कराता हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 7:12, तो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर आगे धारी देवी जी का टेम्पल पड़ता है और ये गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है, साथ में यहाँ से ले लिया है प्रसाद। तो अब बढ़ रहे हैं माँ धारी देवी टेम्पल की ओर। यहाँ से अभी एंट्री लेके अंदर जाना है, नीचे थोड़ी सी उतराई है, फिर उसके बाद वापस आते समय चढ़ाई है। तो चलते हैं, माँ के दर्शन करते हैं। ऐसे उतरते हुए बस 5 मिनट का रास्ता है, उसके बाद आप माँ धारी देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। और ऊपर चढ़ते वक्त ऑब्वियसली आपको ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। जल्दी से दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे श्री कार्तिकेय स्वामी जी टेम्पल की ओर। ये है एंट्रेंस माँ धारी देवी जी टेम्पल का और चलते हैं, दर्शन करते हैं माँ धारी देवी जी के। ये जो मंदिर है ये अलकनंदा नदी के बीचों बीच में स्थित है और 2013 में आई केदारनाथ में प्रलय के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की मूर्ति को जब यहाँ से विस्थापित किया जा रहा था कंस्ट्रक्शन वर्क्स के दौरान, तो इसी वजह से केदारनाथ में प्रलय आई थी। माँ धारी देवी जी के बारे में ये कहा जाता है कि
माँ धारी देवी जी चारों धामों की रक्षा करती हैं। शांत माहौल में बहुत अच्छे से माता के दर्शन हुए और अब बढ़ रहे हैं आगे। आते वक्त तो बहुत मज़ा आया, लेकिन जाते वक्त बहुत चढ़ाई है भाई। 20 से 25 मिनट जाते वक्त लगेगा, आते वक्त केवल 5 मिनट लगा था। मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग। श्रीनगर के बाद अगर कोई ठीक ठाक आबादी वाली प्लेस जहां पर आप होटल वगैरह रूम ले सकते हैं तो वो रुद्रप्रयाग ही है। अब यहाँ से कनक चौरी जो श्री कार्तिकेय देव जी का टेम्पल है वो पड़ता है 38 किलोमीटर्स। पहाड़ों में जैसे आप हाईवे से हटते हैं तो ये कार्तिक स्वामी टेम्पल जो कि पोखरी में पड़ता है, वहाँ से जैसे ही आप मेन हाईवे से हटते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ वाले, तो ये आपको जंगल वाले रास्ते मिलते हैं जहाँ पे ड्राइविंग करने में बहुत मज़ा आती है। पतले रास्तों का डिसएडवांटेज, पूरी जगह घेर के चल रहा है ट्रक, निकलने की कोई जगह नहीं है। 2 व्हीलर होती तो शायद एक बार निकल भी जाते। ये ट्रक ने रास्ता दे दिया और हम लोग निकल गए। यही तो बात है इन रास्तों में कि मतलब जब तक आगे वाला आपको साइड देगा नहीं, आप निकल सकते ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास निकलने का। वेलकम टू कार्तिकेय स्वामी सर्किट। ये है कार्तिक स्वामी टेम्पल का एंट्री गेट और जस्ट इसके बगल में है सुंदर सा एक पोस्ट ऑफिस और हमें बहुत ऊपर जाना है। पार्किंग वहाँ है, गाड़ी वो खड़ी है। पार्किंग के कार पार्किंग 80, बाइक 30 रुपये। और ये रेट देखिए, भारत के यात्रियों के लिए 50, विदेशी यात्रियों के लिए 100 रुपये, ड्रोन फुटेज 500। यहाँ से इस तरह से रास्ता स्टार्ट होता है और ऊपर जाके वन विभाग के जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे पर्ची कटती है 50 रुपये की। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है 3.5 किलोमीटर का ट्रैक नीचे बता रहे हैं गाँव वाले, और 1 से 1.5 घंटा लगेगा जाने में। ये पार्किंग की पर्ची कटवा ली है। चौपहिया वाहन शुल्क 80 रुपये। और ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, जंगलों से होते हुए मॉडरेट ट्रैक है एकदम। मतलब चढ़ान जो है इसकी जो चढ़ाई है वो एकदम से खड़ी नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। जंगल के बीच से होते हुए बहुत सुंदर सुंदर ट्रैक है और एकदम रॉ है, बस कंस्ट्रक्टेड नहीं है। और जब जंगलों के बीच में ऐसी आवाज़ आती हैं पक्षियों की, चिड़ियों की, कीड़ों की, तो बहुत अच्छी लगती है। एक बार मैं अपनी आवाज़ बंद कर रहा हूँ, ज़रा इसको फील करिएगा। लिटरली आपको अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। भीड़ भाड़ के नाम पे सिर्फ मैं हूँ और 2-3 लोग और हैं, और बाकी फॉरेस्ट वाले कभी कभी दिख जाएंगे और कोई भी नहीं है। लगभग 1.25 घंटे कच्चे रास्तों पे चलने के बाद इस तरह का पक्का एक ट्रैक आ गया है। अब ये सीधे ले जाके मंदिर पर में पहुंचा देगा। 12:30 बजे के अराउंड मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था और हो गया है 1:45। इट मीन्स 1.5 घंटा मुझे लग गया है। तो 1.5 घंटा अप्रॉक्स आपको लगेगा। जल्दी भी लग सकता था, लेकिन बहुत ही आराम से मैंने ये ट्रैक कंप्लीट किया है। मंदिर के पास आते ही एज़ यूजुअल खाने पीने की दुकानें, ये सब आपको दिखने लगेगा। और मंदिर अभी भी वहाँ ऊंचाई पर है, तो यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट और लगेगा। स्टार्टिंग में ट्रैक बहुत ही आसान लगता है, थोड़े पक्के रास्ते लगते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस कच्चे रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं और जंगलों के बीच से होता हुआ यह रास्ता बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद 1.25 घंटे की चढ़ाई के बाद पहुँचा हूँ मैं मंदिर की आखिरी चोटी पर, जहाँ पर सबसे पहले आपको दर्शन होंगे बजरंगबली जी के। उसके बाद कुछ सीढ़ियाँ और फिर वो रहे कार्तिक स्वामी बैठे हुए वहाँ पर, वहीं पर मंदिर है। और इतने खाली टाइम पे मैं आया हूँ कि सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे और कोई भी नहीं है। इवन मंदिर के पुजारी जी भी अभी नीचे चाय पीने गए, रास्ते में मिले थे। तो ऐसा मंदिर मैं पहली बार विज़िट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं खुद ही मंदिर के कपाट खोलूँगा, दर्शन करूँगा और फिर कपाट बंद कर दूँगा। तो आइए चलिए आपको दर्शन कराते हैं स्वामी कार्तिक देव जी के।
लास्ट की मंदिर की कुछ सीढ़ियाँ, उसके बाद दर्शन। हाँ, यहाँ से पूरा सब कुछ नीचे है, सिर्फ मैं ऊपर हूँ। इवन जो हेलीकॉप्टर भी यहाँ से उड़ के जा रहा है, अब वो कैमरे में नहीं आ रहा है, वो भी मेरे लेवल से नीचे है। ये मंदिर जो है 3050 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर फीट में बात करें तो 10,000 फीट की अप्रॉक्स ऊंचाई पर है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऊंची जगह पे ये मंदिर स्थित है। यहाँ तक आने के जितने भी रास्ते हैं सब क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच बीच में पैचेस थोड़े ख़राब हैं, जो कि वहाँ पर लगी हुई मशीनें कंटिन्यू काम करते हुए और रास्ता क्लियर करती रहती हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने के लिए प्लान बनाना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्लान आप बनाइए, बाकी कंडीशंस मैं बताऊंगा आपको। जैसा कि पंडित जी ने बताया था, कपाट बंद है, तो इनको खोल के मैं अंदर जाऊंगा और दर्शन करूंगा। जय बाबा कार्तिक स्वामी। मंदिर के किनारे इतनी सारी घंटियां लगी हैं और इतनी ऊंचाई पर ये मंदिर है, देख के दिल खुश हो गया। और प्राकृतिक रूप से ये मंदिर के ऊपर देखें पत्थर लगे हुए हैं, ये नेचुरल पत्थर लगे हुए हैं। नीचे टीन है, उसके ऊपर पत्थर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये घंटियां प्यारी प्यारी, मौसम इतना अच्छा, बादल इतने सुंदर। यहाँ से हिमालयन रेंजेस भी दिखाई देती हैं, लेकिन अभी क्लाउड्स हैं तो वो दिखाई देंगी नहीं। इस मंदिर के बारे में अगर आपको बताऊं तो जब गणेश जी और कार्तिकेय जी में दौड़ लगी थी कि कौन ब्रह्मांड के चक्कर पहले पूरे करके आता है, तो गणेश जी ने अपने माता पिता यानी कि शिव जी और पार्वती देवी के चक्कर लगाकर रेस को पहले कंप्लीट किया था। तो उनकी पूजा पहले होती थी, तो इस वजह से कार्तिकेय जी नाराज़ होकर अपने हड्डियां और मांस को अपने माता पिता को देकर यहाँ विराजमान हो गए थे। तो यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अभी भी उनकी अस्थियाँ मौजूद हैं, जिनके दर्शन लोग करते हैं और पूजा अर्चना करना चाहते हैं वो करते हैं। बाकी नज़ारे और सीनिक ब्यूटी यहाँ की बहुत ही सुंदर है। और सबसे ऊंचे यहाँ के आसपास की रेंजेस में सबसे ऊंचा जो पर्वत है, वहाँ पे स्वामी कार्तिकेय देव जी महाराज विराजमान हैं। ये यहाँ का मंदिर का व्यू पॉइंट है, जहाँ से ये रेंजेस ओनली गंगोत्री, भातकुंठा, केदारनाथ, सुमेरु पर्वत, मंदानी पर्वत, चौखंबा 3, बालाकोन, नीलकंठ, ये पर्वत यहाँ से दिखते हैं, लेकिन क्लाउड्स की वजह से नहीं दिख रहे हैं। हालांकि क्लाउड्स भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। भाई कार्तिक स्वामी टेम्पल के ट्रैक के बारे में बताऊं तो स्टार्टिंग में बहुत इजी ट्रैक है, लेकिन लास्ट के आई थिंक आधा किलोमीटर जो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी हैं, हालत ख़राब हो गई है। अभी ऊपर से फिर ऊपर ही 2 दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको पराठा, मोमो, मैगी वगैरह मिल जाएगी खाने को। वहाँ खा के थोड़ा देर रेस्ट करके और शॉप ओनर से काफ़ी सारी बातें करके मैं चला हूँ। और 4:40 हो रहा है। यहाँ से वहाँ पे एक गौरी कुंड में होटल का नंबर मैंने भाई से लिया है ऊपर, तो वहाँ पे बता रहे हैं कि होटल मुझे सस्ता मिल जाएगा, तो जाके वहाँ पे बात करता हूँ। फिर अगर गौरी कुंड हो पाता है तो गौरी कुंड, नहीं तो गुप्त काशी में रुकने का प्लान है आज। अपडेट ये है कि रात में बज रहे हैं लगभग 7:30 और मैं पहुँचने वाला हूँ गुप्त काशी। तो आज का स्टे यही करेंगे, क्योंकि रात में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं है और काफ़ी थक भी गए हैं। आज ट्रैकिंग भी की थी, तो आज का स्टे यहीं करके
यहाँ से 1 घंटा सोनप्रयाग लगेगा जाने में, तो स्टे यहीं करके सोनप्रयाग के लिए निकलता हूँ कल। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुँच गया हूँ गुप्तकाशी में, और ये गाड़ी नीचे खड़ी है। ये मैंने एक रूम लिया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। और ऑफ सीज़न में आने का फ़ायदा यही है, ये रूम मुझे मिला है 800 रुपये में, और सुबह यहाँ से गुप्तकाशी का सुंदर व्यू दिखेगा। ये जो यहाँ पे टॉयलेट वगैरह आपको दिखाता हूँ, टॉयलेट में गीज़र है, ये यहाँ पे मिरर है तैयार होने के लिए, साफ़ सुथरा टॉयलेट है। और 800 रुपये में एक छोटा सा रूम है, प्यारा सा, बैठने के लिए टेबल है 2 लोगों के लिए, और फ़ैन है जिसकी ज़रूरत शायद यहाँ नहीं पड़ेगी। तो ठीक ठाक ओके रूम है, अच्छा है। और गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग भी है, जो कि मेन चीज़ है यहाँ पहाड़ों में। और ये टर्निंग है प्यारी सी। ये है गुप्तकाशी सामने जो दिख रहा है, मॉर्निंग में दिखाई देगा। तो अब रेस्ट करता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ कल। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब डायरेक्ट केदारनाथ जी की चढ़ाई पर मिलेंगे।